नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा पप्पू यादव कितने साल खाएंगे हवालात की हवा। मैं बताऊंगी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नवीन, भव्य स्वागत हुई। मैं आपको बताऊंगा क्या सच में पिता बने हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। मैं बताऊंगी आपको दरभंगा में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद जान लेने पर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर क्या बोला। मैं आपको बताऊंगी कि सदन में 2 बीजेपी नेताओं में क्यों हुई जोरदार बहस। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस समय पटना के बेऊर जेल में हैं। शुक्रवार देर रात पुलिस ने उन्हें 35 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में जमानत के लिए आज सुनवाई होने वाली थी। हालांकि ये सुनवाई अंतिम समय पर इसलिए टल गई क्योंकि कोर्ट में बम की अफवाह सामने आई। हालांकि कोर्ट परिसर को खाली कराया गया, जिसके बाद साफ है कि पप्पू यादव अभी जेल में रहेंगे। पप्पू यादव को रविवार दोपहर को पटना के बेऊर जेल भेजा गया था। इससे पहले वो अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान उनका इलाज चलता रहा। गिरफ्तारी के समय पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है। इसके बाद ही अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया था। हालांकि इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला। शुक्रवार की देर रात पप्पू यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो हंगामा उनके समर्थकों ने काटा। शनिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद बेऊर जेल ले जाया गया था। बेऊर जेल में बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट लेने के बाद वापस उन्हें पीएमसीएच में भेजा गया था। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि मामले में उन्हें कई बार पेश होने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी वो पेश नहीं हुए थे। यही वजह है कि कोर्ट ने पप्पू यादव समेत केस के सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके समर्थन में आ गए थे। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है और राहुल गांधी की तरफ से भी यही बात कही गई। वहीं इसी पर लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि बिना ठोस सबूत और मजबूत आधार के किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर बनाए जा रहे डर के माहौल पर सवाल उठाया और दोहराया कि एनडीए सरकार में न्याय और मानवता साथ साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताना उनकी पुरानी आदत हो गई है, जबकि मामला कानून को बनाए रखने का है, न कि राजनीतिक बदले का। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पद संभालने के बाद पहली बार आज गृहनगर पटना पहुंचे हैं और इस अवसर पर भाजपा की बिहार इकाई ने उनके जमकर स्वागत किया है। उनके लिए भव्य समारोह की इंतजाम किया और स्वागत भी हुआ। ये कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया गया, जहां पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन बिहार की माटी से जुड़े नेता हैं और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के अंतिम रूप देने के लिए रविवार को राज्य भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नितिन नवीन के दौरे को लेकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता में उनके आगमन को लेकर के काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन एक युवा नेता हैं और युवाओं में भाजपा के प्रति पहले से ही मजबूत विश्वास है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने इसे एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा और जोश बढ़ाने वाला अवसर बताया। नितिन नवीन का स्वागत पटना हवाई अड्डे पर किया गया, जहां से वे सीधे बापू सभागार पहुंचे। हवाई अड्डे से सभागार तक के मार्ग को पोस्टरों और बैनरों से सजाया गया है। विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ता उनके अभिनंदन किए। कुल मिलाकर के दौरा भाजपा संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने की दिशा में एक अहम माना जा रहा है। पूरे बिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह खबर आई कि अनुष्का यादव ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब इसे लेकर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का सनसनीखेज बयान सामने आया, जहां उन्होंने खुलेआम कह दिया कि अनुष्का यादव के बच्चे से उनका कोई संबंध नहीं है, ये उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। आपको बता दें कि अनुष्का यादव जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ रिलेशन को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आई थी।
और दोनों के फोटोज और वीडियोस जमकर वायरल हुए थे, जिसने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था। और इसके बाद ही तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव ने घर और पार्टी से निष्कासित कर दिया था। फिलहाल अनुष्का के मां बनने के बाद तेज प्रताप ने अनुष्का यादव संग अपने कथित रिश्तों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और साफ साफ कह दिया कि ना ही उनका अनुष्का से अब कोई रिश्ता है, ना ही उसके बच्चे के वो पिता हैं। इसे लेकर तेज प्रताप यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने 5 जयचंदों का भी खुलासा किया। तेज प्रताप ने कहा कि ये 5 जयचंद हैं महुआ के पूर्व आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव, रमीज, शक्ति सिंह और एमएलसी सुनील सिंह। तेज प्रताप का मानना है कि मुझे इन जयचंदों ने ही बदनाम किया, मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं, फांसी लगा लूं, यह तेज प्रताप यादव ने कहा है। उन्होंने आलोक गुर्जर का नाम लेते हुए कहा कि उसका और अनुष्का का क्या संबंध है वो बताएं, यह संबंध मुझ पर जबरदस्ती थोपा गया है। वहीं जयचंद वाले बयान पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि तेज प्रताप को बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेते। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। अब देखना यह होगा कि बच्चे वाले मैटर को लेकर अनुष्का यादव का क्या बयान सामने आता है। फिलहाल तो तेज प्रताप यादव साफ कर रहे हैं कि जो बच्ची हुई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बिहार के दरभंगा जिले में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। बच्ची शाम को 2 दूसरी छोटी बच्चियों के साथ तालाब के पास खेल रही थी। अचानक वो गायब हो गई। बाद में परिवार और स्थानीय लोगों ने उसे एक सुनसान जगह पर खून से लथपथ हालात में मृत पाया। पोस्टमार्टम और जांच में पता चला कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया था और फिर उसकी जान ले ली गई। ये घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पड़ोस में रहने वाले 22 साल के एक युवक विकास महतो को आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया। जांच में दूसरे 2 बच्चियों के बयानों से आरोपी की पहचान हुई, लेकिन घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए, पथराव किया और आगजनी जैसी घटनाएं हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को काबू में करना पड़ा। परिवार और लोग आरोपी को खुद सौंपने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में रखा। इस पूरे मामले पर विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य में पीड़ितों और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस की नाकामी, बहुत कम दोष सिद्ध और मुख्यमंत्री की अनभिज्ञता के कारण जनता सड़कों पर उतर रही है। तेजस्वी यादव ने हाल ही के कई अपराधों की सूची साझा की, जैसे पटना में नीट छात्रा के साथ कांड, मधेपुरा में महिला की जान ली गई, खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ, मुजफ्फरपुर में बच्ची से दुष्कर्म हुआ और ऐसे कई मामले बताए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गलत काम करने वालों को सुरक्षा संरक्षण मिल रहा है। मुख्यमंत्री की चुप्पी को उन्होंने खतरनाक और आपराधिक बताया। ये घटना बिहार में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की एक और मिसाल है। राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। ऐसी घटनाएं समाज में डर और गुस्सा पैदा कर रही है। सरकार को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है, ताकि मासूमों की जान सुरक्षित रहे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 9 फरवरी 2026 को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, प्रशासनिक लापरवाही और पुलिस व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। विपक्षी दलों ने राज्य में बढ़ते अपराधों और महिलाओं के खिलाफ घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं सदन में उस वक्त अनोखी स्थिति बन गई जब सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने भी अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में घेर दिया। बीजेपी के जाले से विधायक जीवेश मिश्रा ने पुलिस थानों के निर्माण पर सवाल उठा दिया। जाले और सिनवाड़ा थाने में विजिटर रूम को ना बनाए जाने पर तीखा तंज कस दिया और कहा कि ये शर्म की बात है और बाकी रही कहीं कसर जदयू के बरौली से विधायक मंजीत कुमार ने पूरी कर दी।
उन्होंने भी लगे हाथ ऐसे ही मुद्दों को उठा दिया, जिसके बाद गृह विभाग की ओर से जवाब देते हुए संबंधित मंत्री ने जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हंगामे और तीखी बहस के चलते सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दौरान ये साफ दिखा कि सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ रहा है और गठबंधन के भीतर भी कुछ मुद्दों पर असंतोष नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।